अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मनांगन के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे मानूर जो सबके सामने सच्चाई लेकर आई, मगर सकलैन ने ऐसा खेल खेला जो हमेशा खेलता आया है। उसने उसकी बहनों को उसी के खिलाफ ही कर दिया और फराज को लेकर भी सबके कान भरे। इवन उसी दौरान उसने फराज की भी किरदार कशी की। फराज आज बहुत हर्ट हुआ। मानूर को उसने डायरेक्ट तो नहीं बताया, मगर मानूर को इल्म हो जाता है तो वो उसे तसल्ली देती है और साथ ही उसकी तारीफ भी करती है कि वो एक बहुत अच्छा बेटा है, बहुत अच्छा भाई और बहुत अच्छा शोहर भी है। ये सुनकर फराज मुस्कुराने लगा और उससे तस्दीक करता है। इसका मतलब ये बात आगे नहीं बढ़ी अभी, यानी मोहब्बत तक नहीं पहुंची। ये सुनकर तो मानूर भी सोच में पड़ जाती है, क्योंकि मोहब्बत और इस पर एतबार उसने बहुत पहले छोड़ दिया था। मगर ये फराज की अच्छाइयाँ उसे की करीब करती हैं। वहाँ सकलैन जो कि अपने ससुराल वापस आया तो देखकर बहुत खुश होता है कि ठीक मेरे आदमियों ने इन्हें डराया, खिड़कियां भी तोड़ी, और बज़ाहिर ऐसा महसूस करता है। उसे बहुत अफसोस हुआ और वो ये सब शान पटक के लिए देख रहा है। अब ऐसे ही सुबह का वक्त हुआ तो यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी रमशा करने लगी। सकलैन अपनी बीवी से साफ कह देता है कि वो रमशा पर कड़ी नजर रखे। मानूर की हरकतों के बारे में तो खाला को सब कुछ इल्म था, मगर अगर तो रमशा से कुछ उल्टी सीधी हरकत हो गई तो मैं नहीं चाहता कि हमें नदामत फेस करनी पड़े। अब ये अरीबा हमेशा सकलैन की हाँ में ही हाँ मिलाती है। अब भला ना कैसे कर सकती थी। सच धज के रमशा यूनिवर्सिटी के लिए तो चली गई, मगर वापसी पर उसे देर हो जाती है। और वैसे भी फराज और मानूर उसके इंतजार में थे। वो बाहर निकली तो उससे मुलाकात होती है तो वहाँ पर इन्हें माहिर भी नजर आ जाता है। माहिर तो इनसे सवाल करने लगा कि ये यहाँ पे क्या कर रही हैं, मगर फराज और मानूर उसे हकीकत बताना नहीं चाहते। अब ऐसे ही अकेले में मिलकर रमशा से वो इसे बताने की कोशिश करते हैं कि जैसे सकलैन भाई इनके दिमाग में भर रहे हैं वैसी हरगिज बात नहीं। अब यूं ही घर जाते जाते रमशा को कुछ देर हो जाती है तो ये हरीबा तो उसके सामने सवाल बन के खड़ी थी। सच सच बताओ, तुम कहाँ गई थी? यूनिवर्सिटी गई थी या फिर कहीं और साथ ही अरीबा उसे धमका भी देती है। अब जब सकलैन आया तो वो रमशा को अलग से सुनाता है, एक बात कान खोल कर सुन लो रमशा, मुझे धोखे से सख्त नफरत है, हालांकि खुद कितना कुछ कर चुका। अच्छा, इस सकलैन को सबक सिखाएगी उसकी चहीती दूसरी बीवी, और वो भी ऐसा मजा चखाएगी कि पूरी उम्र ये सकलैन याद ही रखेगा। अपनी सास के दोनों घर तो धोखे से सिग्नेचर करवा के अपने नाम कर ही चुका है। अब तो बस इसे सही वक्त का इंतजार है। उधर माहिर जिसका भाभी के कमरे से गुजर हुआ तो फौरन से उसे ख्याल आया कि अकेला कमरा है। उसी वक्त वो ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी हुई गोल्ड रिंग उठा लेता है, बल्कि चुरा लेता है। आज भाभी को मजा चखाता हूँ, उस दिन सबके सामने मुझे जलील किया था ना, आज उनकी बारी। अब यूं ही ये गोल्ड रिंग भी गुम हो जाएगी। मानूर कुछ कहते हुए भी कुछ ना कह सकेगी, क्योंकि उसकी सास ने तो उसे पहले ही वार्न कर दिया था कि अगर अब से कोई चीज गुम हुई तो वो उसके बारे में किसी से पूछ-गूछ नहीं करेगी, क्योंकि चीजें संभाल कर रखना ही सिर्फ उसी की जिम्मेदारी है। अब उड़ले जितना माहिर ने उड़ना है, क्योंकि यही माहिर अपना अंजाम भी आखिरकार देखेगा और फिर ऐसा देखेगा कि याद रखेगा।